मैं अपने एक्स से ना अभी भी बात करती हूँ। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे ना अपने एक्स से बात करना अच्छा लगता है। हेलो गाइस, दिस इज़ योर रिलेशनशिप कोच खुशबू खुशने, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कई बार हम एक रिलेशनशिप में होते हुए भी हमें अपने एक्स पार्टनर से बात करना, जो हमारा एक्स था, हमें उससे बात करना अच्छा लगता है। तो इस पूरी वीडियो में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे ऐसा क्यों होता है, और हम कुछ सोल्यूशन बेस्ड चीज़ें करेंगे जो आपको इस दो कश्तियों में पैर रखने से बचाएगा। क्योंकि अगर हम दो कश्तियों में पैर रखेंगे, इससे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रील बनाई थी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा रील मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे दो कश्तियों में पैर रख के आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको शेयर करना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो शाम में किसी और के साथ डिनर कर रहे हैं और दोपहर में वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो ये डिफ़िकल्टी है, और ये क्यों होती है, ये समवॉट हम इसे नेचुरल नहीं कह सकते, बट ये बड़ी कॉमन है। तो ये क्यों होती है ये भी हम समझेंगे, और इससे हम कैसे थोड़ा सा अपने आप को हेल्प ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं। वो दोनों एस्पेक्ट को हम समझेंगे। बट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के बिना ये आपके पास तो पहुंच जाएगा, बट बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पे मैरिज हो गई है एंड हम अभी भी एक्स से बात कर रहे हैं, या मैरिज होने वाली है, हम एक्स से बात कर रहे हैं, या हम दूसरे रिलेशनशिप में हम एक्स से बात कर रहे हैं, ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। आप कौन सी सिचुएशन में, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप किस तरह इसके बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। तो होता क्या है कि हम ऐसे सिचुएशन में क्यों आते हैं? क्या हुआ कि हमने इस इंसान जो एक्स है, इसके साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक किया। बहुत सारे कंडीशन, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, वो आपको समझता नहीं होगा, उसने आपको चीट किया होगा, उसने पेरेंट्स उसके आपकी शादी के लिए नहीं माने होंगे, आप लोगों का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग होगा, एंड एक्स वाई रीजंस, बहुत सारे अलग अलग रीजंस। लेकिन ये जो आपका एक्स है, इससे आपने इन सारे सिचुएशंस की वजह से ब्रेकअप किया, लेकिन सिर्फ ब्रेक किया, क्लोज नहीं किया। तो जब भी रिलेशनशिप में आप क्लोजर नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग क्लोजर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्लोजर, रेस्पेक्टफुल क्लोजर, अंडरस्टैंडिंग क्लोजर, टॉक्सिक भी था तो भी अगर आप क्लोजर नहीं करेंगे और ब्रेक करके छोड़ देंगे, तो ये बाद में आएगा। ये बाद में आपको, क्योंकि जिस नए इंसान के साथ आप अभी गए हैं वो बहुत अच्छा होगा और है भी, लेकिन सारे इंसानों में आप किसी दो इंसानों की क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो इस इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं ऑब्वियसली इसमें नहीं होंगी, और इस इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें नहीं होंगी। तो जब इससे कुछ खटपट हुई, या ये आपकी एक्सपेक्टेशन या रिलेशनशिप के कुछ न्यूएंसेस नहीं समझ पा रहा या पा रही, तो ये आपका इंक्लाइनमेंट इधर आएगा ही आएगा। तो क्योंकि आपने इसको क्लोज नहीं किया, इसको बहुत कॉन्शियस क्लोजिंग देनी पड़ती है ब्रेकअप्स में, तभी जाके हम दूसरे के साथ एक नई हार्मनी क्रिएट कर पाते हैं। अदरवाइज वो कंपैरिजन चलता रहता है, उसमें वो अच्छा था, इसमें ये अच्छा है। फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको लगता है अच्छा मैं इसी के साथ तो हूँ तो कंटिन्यू करती हूँ, बट आप कई बार आप फिजिकल भी उसके साथ हो रहे होते हैं, तो आप सोच उसके बारे में रहे होते हैं, क्योंकि आपके कुछ एक्ट उसके साथ बहुत अच्छे रहे होते हैं और कुछ एक्ट इसके साथ अच्छे रहे होंगे। बट प्रेजेंट आपका ये वाला इंसान है, विच इज़ योर प्रेजेंट, दिस इज़ योर एक्स। एंड रेगुलरली एक्स से बात करने का एक जो बाद में एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं, वो एक गिल्ट में चला जाता है कि यार मैं यहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। या तो आप बहुत मैनेज कर सकते हैं तो आप दो रिलेशनशिप करिए, बट वो एनी हाउ आपको ही एंड में तकलीफ देगा, क्योंकि वो दो कश्तियों में पैर है। मतलब एक पैर आपका एक बोट में, एक बोट में, तो ऐसे जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये हर किसी के लिए ये होना शायद कॉमन हो गया है, नेचुरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ होती है वो एक चीज़ को क्लोज करती है तब आगे बढ़ती है ना।
जब नेचुरली हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो फर्स्ट क्लोज होगी तब आगे बढ़ी है, बट ह्यूमंस के साथ अभी ये हो चुका है कि वो कई सारे मल्टीटास्किंग हैं, मल्टी रिलेशनशिप में हैं और ये है। तो इसीलिए जब भी आप नए रिलेशन में आए और फिर प्रीवियस से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कांस्टेंट सबकॉन्शियसली कंपैरिजन्स में हैं, उसकी क्वालिटीज़ इसकी क्वालिटीज़, उसके साथ मोमेंट बिताए उसके साथ, तो आपको इससे कुछ हुआ तो यहाँ जाएंगे और इसके साथ परमानेंटली नहीं जाएंगे। तो आप बस बात करेंगे और आपको अपने मन को बहला लेंगे कि मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा। तो ये सिचुएशन इस तरह होती है, ये मतलब अनहेल्दी ही है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ एट द एंड आप गिल्ट में जाते हैं, एट द एंड आप कन्फ्यूजन्स में जाते हैं, एट द एंड आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस में जाते हैं, विच इज़ टुवर्ड्स नेगेटिविटी। अब इससे हम सेव कैसे कर सकते हैं अपने आप को? पहला एक्शन जो आपको करना है, पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ आपको कॉन्शियस क्लोजर देना है इस वाले रिलेशनशिप को, या इस वाले को। देखो, कॉन्शियस क्लोजर तो ऑब्वियसली से देना है क्योंकि आप इससे अलग हट चुके हैं, बट अगर भी अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स है ना इन और इसके बीच में, तो इन दोनों को बहुत स्ट्रांगली समझना है। आपको क्या चाहिए, आप कैसे उसको देखते हैं अपनी लाइफ को, आपके लिए बेस्ट पार्टनर दोनों में से कौन हो सकता है, वो फिक्स कीजिए। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप बाहर सपोर्ट लीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी ये परिस्थिति ऐसी है, जिनकी सिचुएशन ऐसी है, और वो जब शेयर करते हैं, जब हम उनके साथ उनके डीप डाइव में जाते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि अच्छा क्या उनको रोक रहा था। क्योंकि चैलेंजेस हर रिलेशनशिप में होगी, कोई भी रिलेशनशिप एकदम स्मूथ नहीं वर्क करता है। अगर हम अपनी मैथोलॉजीज़ पढ़ें, हम अपने हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ पे भी जितने कपल्स थे उनके बीच भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट क्या आपको वो आर्ट आती है उसको हैंडल करने की, या आप एस्केपिज्म ढूंढते हैं उस सिचुएशन से भाग के किसी और से बात करने के लिए? तो या तो वो कीजिए या ये कीजिए, अभी भी दो रास्ते हैं, तो एक चूज कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपका कोई भी इस रिलेटेड सवाल है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर एक अलग से वीडियो दूंगी जो आपको और मदद करेगा। तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप उतना एक्शन टेकर नहीं है कि आप जाएं और किसी से बात करें या अपने रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करें, मनी लगा सकें और रिगरसली काम कर सकें, तो ये वीडियो भी इनफ है आपके लिए, विच इज़ फ्री फॉर यू, बट वो करना आपको है। तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, जस्ट टेक एक्शन and take yourself towards a path of clarity, not towards the confusion। तो ये आपको परेशान करेगा। और क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं नहीं चाहती किसी के रिश्ते में वो confusion, guilt, और जब आप किसी के साथ हैं तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ये थोड़ा सा अनहेल्दी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि फिर आप भी वैसे ही जब सोचेंगे तो आपका पार्टनर भी आपको वैसे ही रिएक्ट करता है, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस उसके पास जा रही हैं। तो रिलेशनशिप बहुत सारे वाइब्रेशन से काम करता है, बहुत हॉलिस्टिक पर्पस से काम करता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है आपकी लाइफ का। तो नहीं करना है अपने साथ, और आपको इन दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना है और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है।